लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम लोग चतुर शब्द और अनुरूह शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रूप सिद्धि की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुरूह में ह अंत में है तो हकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही चतुर शब्द में र अंत में है। अभी जो प्रकरण चला आ रहा है वह प्रकरण है हकारांत पुल्लिंग शब्दों का। तो पहले हम अनुरूह शब्द की रूप सिद्धि प्रक्रिया को देखते हैं। चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से रूप सिद्धि की गई है। तो अनुरूह शब्द है, सूत्र आता है चतुरनुडुहो रामुदत्तः अनयोः आम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। अनयोः अर्थात चतुर और अनुरूह इन दो शब्दों के लिए यहाँ शब्द क्या आया है, अनयोः। आम स्यात् इन दोनों अर्थात चतुर और अनुरूह शब्द को आम का आगम होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थानिक प्रत्यय यदि बाद में हो तो। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सर्वनाम स्थान प्रत्यय सु, औजस, अम, औट, इस चारों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम स्थान कहा जाता है। तो ये जब प्रत्यय परे होंगे तो क्या होगा? चतुर और अनुरूह को आम का आगम हो जाएगा। आम में मकार की इत संज्ञा होती है। यह एक मित है, मित प्रत्यय है। मित होने के कारण यहाँ सूत्र लगता है मिदचोन त्यात्परः। मिदचोन त्यात्परः सूत्र क्या कहता है कि यह जो मित का आगम है वह अंत्य अच का अवयव होगा। तो यहाँ पर यह किसका अवयव हो जाएगा? अंत्य अच का। यदि अनुरूह से करते हैं तो अनुरूह में क्या है? डॉ में उकार अंतिम अच है, तो इसको क्या हो जाएगा? आम का आगम होगा। इतना आपको स्पष्ट हो गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे सूत्र आता है सावन डुहः अस्य नुम स्यात् सौपरे। अस्य मने सुपरे रहते, अनुडुह को, अस्य अनुडुह शब्दस्य, अनुडुह शब्द को, क्योंकि पहले हम चतुर और अनुडुह की चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ कहते हैं अनुडुह शब्द को नुम का आगम हो। यह भी नुम जो है मित है, मकार की इत संज्ञा हो जाती है और उकार उच्चारणार्थक है। तो क्या बचेगा? केवल न शेष रह जाएगा, नकार शेष रह जाएगा। अनड्वान रूप सिद्ध करते हैं। अनडुह शब्द है, प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति लाते हैं। आप वह प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा। अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये सभी प्रक्रियाएं पूर्ववत करने के बाद सुविभक्ति की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि हम लोग उसको अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पढ़ चुके हैं, अजंत स्त्रीलिंग में भी देखा है, इसीलिए यहाँ पर केवल सु का हम लोग सुविभक्ति कर लेते हैं। तो अनुरूह शब्द से सुविभक्ति लाते हैं, सु में उकार की संज्ञा लोप कर लेते हैं, तो क्या बचता है? स शेष बचता है। इसको अनुबंध लोप, अनुबंध माने जिसकी इत संज्ञा हो उसका लोप हो जाए, इसी को अनुबंध कहते हैं। इत संज्ञक को अनुबंध कहा जाता है। तो अनुबंध लोप हो गया, स शेष बचा। अब सूत्र आता है सुड नपुंसकस्य। सुड नपुंसकस्य सूत्र को आपने अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में पढ़ चुका है। कहता है नपुंसक लिंग से जो भिन्न सु, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो। अब यहाँ पर हलंत पुल्लिंग प्रकरण है। यह कौन सा प्रकरण है? हलंत पुल्लिंग है, यह नपुंसक लिंग नहीं है। तो उससे भिन्न यह सुप्रत्यय आया है, यहाँ इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का प्रयोजन यही है ताकि चतुरनुडुहो रामुदात्तः जो सूत्र है, यह सर्वनाम स्थानिक प्रत्यय परे होने पर ही चतुर और अनुडुह को क्या करता है? आम का आगम करता है। इसीलिए पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले आम के आगम के लिए सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं।
तो सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा नपुंसकस्य सूत्र से, और उसके बाद सूत्र लगा चतुरानुडुहो रामुदात्तः। इससे आम का आगम किया। अब आम का आगम जो होगा, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि आम में मकार इत्संज्ञक है, इसीलिए यह अंत्य अच का अवयव होगा। तो अनुडुह में डॉ में उ अंतिम अच है, तो इसके बाद ही आम होगा। तो अनडू आम, और अनुडुह का हो गया, उसके बाद सु का स हो गया, तो अनडू आम ह स, ये रूप बन करके सामने आता है। इसके बाद सूत्र होगा सावन डुहा। सावन डुहा क्या करता है? नुम का आगम करता है। अब यहां पर देखिए कि यहाँ नुम भी मित है, इसीलिए यह भी क्या होगा? अंत्य अच का अवयव होगा। अब अनडू आम ह स, इसमें आम में मकार की संज्ञा कर देते हैं, अनुडू आ ह स बचता है। ऐसी स्थिति में अंत्य अच क्या होगा? हा डू के बाद जो आ है वह अंत्य अच होगा, इसीलिए यह क्या होगा? अनुडू आ के बाद नुम का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार अनडू आम नु ह स ऐसा रूप बन जाएगा। आम में मकार की इत संज्ञा और नुम में मकार की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप कर देते हैं। दोनों की इत संज्ञा लोप होने के बाद क्या बन जाएगा? अनडू आन ह स, अर्थात अनडू आ न ह स, ऐसा रूप बन गया। अब यहाँ अनडू के उकार और आ के आम वाला जो आ है उसके बीच में क्या होगी? कौन सी संधि? यण संधि हो जाती है। तो हम यहाँ पर इको यणचि सूत्र से यण करते हैं। इक के स्थान में यण हो जाएगा, अच बाद में है आम का आ, तो रूप क्या हो जाएगा? अनड्वान ह स, ये रूप बन गया, अनड्वान स। अब देखिए हलंग्याभ्यो दीर्घाश्रुति से परिक्तम हल सूत्र आया, कहता है हलंत यंत से परे। यह हलंत है अनड्वान का नो, और उसके बाद है ह, तो सबसे अंतिम में हल वर्ण कौन है? ह। उसके बाद अप्रत्यक्त सकार है सु का सकार, तो इस अप्रत्यक्त सकार का लोप हो जाता है, तो क्या रूप बनता है? अनड्वान ह, ऐसा रूप बन गया। अब अनड्वान का नकार हलंत है और ह भी हलंत है, तो संयोग यहाँ पर है, वर्णों का अभाव है, इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे संयोग अंत में है ह, इसका संयोगांतस्य लोप सूत्र से लोप कर देते हैं। संयोगांतस्य लोप से जब किसका लोप करेंगे? ह का लोप कर देते हैं, तो रूप बन जाएगा अनड्वान। तो आपने इस रूप सिद्धि को आसानी से देख लिया। अनड्वान रूप सिद्धि के लिए दो मित प्रत्ययों का आगम होता है। जो आगम होते हैं, आदेश होते हैं, वो भी प्रत्यय ही होते हैं। तो चतुरानुडुहो रामुदात्तः से आम का आगम और सावनुडुह से नुम का आगम किया। चतुरानुडुहो रामुदात्तः दो जगह पर आम का आगम करता है, जबकि सावनुडुह सूत्र जो है वह केवल अनुडुह शब्द को नुम का आगम करता है। और दोनों मकार की संज्ञा तस्लोप से लोप करने के बाद इको यणचि से यण किया और अप्रत्यक्त सकार का लोप कर लिया, संयोगांत लोप करके अनड्वान रूप सिद्ध कर लिया। तो अनड्वान शब्द रूप सिद्ध हो गया, ये तो आप हो गया तय। अब इसके बाद आगे आते हैं और आगे की विभक्ति हम देखते हैं, आगे क्या सूत्र आता है। आगे सूत्र आता है अम संबुद्धौ। अम संबुद्धौ सूत्र की वृत्ति हम लोग देखते हैं। अब अम संबुद्धौ सूत्र कहता है चतुरन डुहो रम स्यात् संबुद्धौ। चतुर और अनुडुह शब्द को अम का आगम होता है संबुद्धि में। चूंकि सु विभक्ति दो जगह आती है, एक तो प्रथमा में आती है, प्रथमा एक वचन में, और संबुद्धि में भी सु विभक्ति आती है। तो प्रथमा एक वचन की रूप सिद्धि हम लोग कर चुके हैं, अब केवल रूप सिद्धि करने को बचा है संबुद्धि का।
तो संबुद्धि में यहाँ उदाहरण वरदराजाचार्य दे रहे हैं, हे अनड्वन, हे अनड्वाहौ द्विवचन में, और बहुवचन में हे अनड्वाह। इसके बाद सस में अनुडुह आदि रूप सिद्धि का उदाहरण दे रहे हैं, ये रूप दे रहे हैं। तो ये भी सूत्र दो स्थानों में करता है, एक तो चतुर शब्द को करेगा और दूसरा अनुडुह शब्द को करेगा। क्या करेगा? अनुडुह और चतुर शब्द को अम का आगम करता है। वहां पर आपने देखा चतुरनुडुहो रामुदात्तः क्या करता है? आम का आगम करता है। यदि हम आम का आगम यहाँ कर देते तो अनिष्ट रूप होता, शुद्ध तो बाद में मिल ही रहा था, लेकिन यहाँ अभिष्ट क्या है? अम का आगम अभिष्ट है, इसीलिए एक नए सूत्र को बनाने की आवश्यकता हो गई। वैसे ही यहाँ पर भी अम में मकार की इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप कर देने पर और ही शेष बचता है। अब हम चलते हैं, रूप बनाते हैं, हे अनड्वन। हे अनड्वन बनाने के लिए सुविभक्ति लाते हैं, संबुद्धि का सु होगा, हे अनडुह सु हुआ। अब यहाँ पर सूत्र आ गया अम संबुद्धौ। अम संबुद्धौ से संबुद्धि परे रहने पर अम का आगम होगा। अम मित है तो यह अंत्य अच का अवयव होगा, और सावनुडुह सूत्र है ही, उससे नुम का भी आगम हो जाएगा। जैसे आपने अनड्वान बनाया वैसे ही यहाँ पर होगा। वहां वो में आ आपको दिख रहा है, अनड्वान में वह आम का आ है, और यहाँ पर अम का आगम हुआ है, तो ये अनड्वान न हो करके अनड्वन बनेगा। बस इतने ही अंतर है, शेष सभी प्रक्रिया अनड्वान शब्द के रूप सिद्धि की ही तरह है। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये दोनों जब नुम का आगम कर दिया और अम का आगम कर दिया तो रूप बन जाता है ये अनडु अम न ह स। यहाँ अम में मोक की भी संज्ञा लोप कर लेंगे तो अनडु अन ह स ऐसा हो जाएगा। इको यणची से यण कर देते हैं, डू वाले उकार की इत संज्ञा तस्ल डू वाले उकार और अम के आकार के बीच में इको यणची से यण हो जाता है, यण हो जाएगा उ के स्थान में वो, तो क्या हो जाएगा? अनड्वन्ह स ऐसा रूप बन जाएगा। अनड्वन्ह स ऐसी स्थिति में सूत्र आया हलंग्याभ्यो सुति प्रिक्तम हल, इससे अप्रिक्त सकार का लोप हो जाएगा और संयोगांत लोप से संयोगांत शब्द का लोप होगा। अनड्वान्ह स में ह का लोप हो जाएगा। तो लोप होने पर रूप सिद्ध हो गया हे अनड्वन। तो हे अनड्वन बनाना बहुत ही आसान है। अनड्वान यदि आपने रूप सिद्धि प्रक्रिया देख लिया और चतुरन डुहरामदात्ता के जगह पर अम संबुद्धो सूत्र को लगा दिया, आम के जगह पर अम का आगम कर लेते हैं, तो आसानी से हे अनड्वन बन जाएगा। हे अनड्वाहो जो है यह अंडुह शब्द है, अविभक्ति आएगी, अनड्वाहो बन जाएगा। अनड्वाह में जस आएगा, अनडुह अस होगा, अनड्वहस और स को रुक्त विसर्ग कर देते हैं। अनडुह शब्द से आम का आगम हो जाएगा, और वैसे नुम का आगम यहाँ पर नहीं होगा। अनड्वाह अनड्वाहा ये सारे रूप सिद्ध होते हुए चले जाते हैं। ये है अनड्वाहो, एक बार मैं आपको बता दूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। अंडु शब्द से औ विभक्ति लाते हैं संबुद्धि में, और चतुरंडु हो रामुदात्ता से आम का आगम कर देते हैं, यण हो जाएगा इको यणची से। यण आदेश होने पर अनडु आम हस औ ऐसी अवस्था में आम में मकार की इत संज्ञा लोप कर देते हैं, तो अनड्वाह औ होता है, परस्पर वर्ण संयोग कर लेते हैं तो अनड्वाह रूप बन जाता है। इसी प्रकार अनड्वाह जस में भी रूप बना लीजिएगा। सस में चूंकि यह सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय नहीं है, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर आम का आगम चतुरंडुह रामदात्त से नहीं होगा। तो यहाँ अनडुह है, और अनुडुह ये देखिए मैं इसको कलर कर दे रहा हूं। अनुडुह है, सस लाते हैं, सस में अस बचता है, अनुडुह अस हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर वर्ण संयोग कर देते हैं, अनडुहस
और स को ऋतु विसर्ग करके सस में अनुडूह रूप बन जाता है। इसी प्रकार टा विभक्ति में अनुडूहा रूप बन जाएगा। तो ये सभी रूप आप बनाते हुए चले जाइएगा। अजादी जो विभक्तियां हैं उसमें रूप सिद्धि करना बहुत ही आसान है, अजादी में रूप सिद्धि हो जाती है। और जो हलादी विभक्तियां हैं उसमें रूप सिद्धि अलग प्रक्रिया होती है। तो आपको मैं उसी प्रकार से रूप सिद्धि की प्रक्रिया दिखा देता हूं। आगे आया है एक सूत्र है वसु स्रंसु ध्वन स्वनडुहाम दहा। वसु स्रंसु ध्वंसु और अनडुह, इसमें इतने शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? वसु है, स्रंसु है, ध्वंसु है और अनडुह है। इन सभी शब्दों को दो आदेश हो जाता है पदांत में। अब इसकी रूप सिद्धि में अनुडुद्भ्याम उदाहरण दिए हैं वरदराजाचार्य। हम लोग अनुडुद्भ्याम रूप सिद्धि करके और फिर इस सूत्र को भी ठीक से समझते हैं। कहते हैं सकारांत वसु शब्द हो। कैसा होना चाहिए? वसु प्रत्यांत हो, वसु में वस शेष रहता है तो वह सकारांत होगा। तो सकारांत वसु प्रत्यांत शब्द हो, स्रंसु हो, ध्वंसु हो और अनडुह हो। ये चार को तो नामना गिना दिया। वसु प्रत्यांत कई शब्द हो सकते हैं। इन शब्द के दकार आदेश हो जाता है यदि पद अंत में, वह पद अंत में हो तो, पदांत में। जैसे अनुडुद्भ्याम में अनुडुह शब्द है, भ्याम विभक्ति लाते हैं, अनुडुह भ्याम हो गया। अब स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, जैसा कि मैं इसी हलंत पुल्लिंग प्रकरण के शुरू में ही लिख दिया हूं कि यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने और पद संज्ञा करने, भव संज्ञा करने वाले सूत्रों की बार बार आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसकी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा हो जाएगी। तो अनुडुह एक पद हो गया। वैसे सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करते हैं, तो सुप्तिंगंतम पदम से जब हम पद संज्ञा करते हैं तो क्या होता है? सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अनुडुह शब्द की पद संज्ञा हो जाती है भ्याम विभक्ति परे होने पर भी। तो अनुडुह एक पद हो गया और पद के अंत में कौन हो जाएगा? अनुडुह का ह। तो इस ह को क्या कर दिया? वसु स्रंसु ध्वन स्वनडुहाम दहा, यह सूत्र द कर देता है। तो ह को जब द आदेश कर दिया तो अनुडुद शब्द हो गया। आगे भ्याम है, वर्ण संयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अनुडुद भ्याम ऐसा रूप बन जाता है। ऐसे ही सुप विभक्ति लाते हैं अनुडुह शब्द से। सुप विभक्ति नी ओस सुप, सप्तमी बहुवचन में सुप विभक्ति लाते हैं। यहाँ भी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थाने कहता है। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय को छोड़कर, यह सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय नहीं है तो इसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। और पद संज्ञा होने से वसु स्रंसु ध्वन स्वनडुहाम द से क्या हो जाएगा? ह को दकार आदेश हो जाता है, अनुडुद सु हुआ। अब यहाँ पर अनुडुद के द को खरी च से दकार को चर्त हो जाता है। खर परे है सु का स, ऐसी स्थिति में द को क्या हो जाएगा? चर्त हो जाएगा, तवर्ग का पहला अक्षर तो अनुडुत आगे सु है, अनुडुत सु, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। आगे यहाँ पर एक शब्द प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि सकारांत वसु प्रत्यांत नहीं कहेंगे तो क्या होगा? वसु में बस लास्ट में है ही, तो ये शांत तो हो ही जाएगा। फिर आप ये अनुबंध क्यों लगाते हैं, ये शर्त क्यों लगा रहे हैं यहाँ कि वह जो वसु प्रत्यांत शब्द हो वह सकारांत ही हो? तो इस प्रकार की अवतरणिका करके, प्रश्न करके हमको क्लियर करते हैं सूत्र को कि इस प्रकार से शर्त लगाने का क्या प्रयोजन है, हम इसको ठीक से समझ सकें। सांतेतिकिम विद्वान, विद्वत शब्द है और इसके लिए यहाँ हम आते हैं और देखते हैं कि सकारांत वसु प्रत्यांत ही हो। ऐसा क्यों कहा? विद्वत शब्द से सु विभक्ति लाने पर विद्वान रूप बनता है।
अब इसको जरा देख लीजिए, यह कैसा है। विद्वत शब्द से सुविभक्ति लाते हैं। हालांकि विद्वान शब्द की रूप सिद्धि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उदाहरण प्रत्युदाहरण के लिए इसको देखना जरूरी है। यह विद्वत शब्द कौन प्रत्यांत है? वसु प्रत्यांत है। यह विद्वान जब बनता है, यह इसमें शांतता नहीं रह जाती है। विद्वान बन जाने पर नकारांत हो जाता है, शांत नहीं रह जाता है। तो ऐसा न हो कि हमसे केवल कह दें वसु प्रत्यांत, तो विद्वान वसु प्रत्यांत तो है लेकिन शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में सकारांत नहीं होने से यहाँ विद्वान से क्या होगा? नो को द नहीं होगा, विद्वान ही रूप रहेगा। यदि ऐसा कर देते तो अनिष्ट रूप बन करके क्या हो जाता? विद्वान के नो को द होकर के विद्वाद ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता। इसीलिए इसमें क्या कहा? सकारांत वसु प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। अब दूसरा है पदांते तिकिम। सूत्र कहते हैं यह पदांत में होना चाहिए, पद के अंत में वह शब्द होना चाहिए। जैसा कि हमने अनुडुह शब्द में देखा, इसकी पद संज्ञा किए तब यह पदांत हुआ हकार। तो यदि ये नहीं कहते तो क्या होता? स्रस्तम और ध्वस्तम, ये दो उदाहरण देते हैं। स्रंसु ध्वंसु अवकल्कने, ये एक धातु है, उससे बनता है स्रस्तम और ध्वंसु से बनता है ध्वस्तम। अब यहाँ पर दकार आदेश नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर कहा पदांत में। कैसे? स्रंसु और ध्वंसु धातु से अक्तव प्रत्यय हो गया, तो स्रंस्तम और ध्वस्तम यहाँ पर क्या हुआ? सकार पद के अंत में नहीं है। ऐसी स्थिति में स्रंस और ध्वंस ये है ही, इसी का धातु है। ऐसी स्थिति में यदि पदांत नहीं कहते, तम बाद में है, पद के अंत में स्रंस का स नहीं है, पदांत में यदि नहीं कहते तो यहाँ पर भी क्या होता? सकार को दकार आदेश होकर के अनिष्ट रूप बनने लगता। स्रस्तम और ध्वस्तम यह रूप नहीं बन पाता, इसीलिए क्या कहा? पदांत शब्द कहा। इसके बाद आगे सूत्र आता है सहेह साडह सह। कौन सूत्र आता है? सहेह साडह सह। सहे साडह सह सूत्र के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतने ही पढ़ेंगे, फिर आगे सहे साडह सह सूत्र को पढ़ेंगे। तो आप लोग संस्कृत भाषी ब्लॉग से जुड़े रहिए और रूप सिद्धि प्रक्रिया आराम से यहाँ बताया गया है, वीडियो से भी आप इसको समझ सकते हैं। पुनः पुनः आप लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद।